लॉसेस के अगेंस्ट टैक्स सेविंग कर सके। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कुछ शेयर्स थे, वो नुकसान में चल रहा है। ये शेयर्स हमने कुछ दिनों पहले ही खरीदे थे, कुछ महीनों पहले खरीदे थे, यानी साल भर के अंदर अंदर खरीदे थे। दीज आर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस, राइट। तो जब ये सारा मामला हुआ, रिसेशनरी ट्रेंड्स आए, इन्फ्लेशन जो है वो यूएस में बढ़ गया था, रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, ये सारी चीजें हुई, उससे पहले हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, राइट। तो 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारे अकाउंट में बुक्ड है, यानी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। उसके सामने आजकल अगर हम देखें तो काफी लॉसेस है, राइट। तो ये 2.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हमने बनाया है, इसके सामने अगर हम 2.5 लाख रुपए ही का लॉसेस, शॉर्ट टर्म लॉसेस बुक कर लेते हैं, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पूरा जो प्रॉफिट है वो वाइप ऑफ हो जाता है और हमें 0 टैक्स भरने को आता है। तो पहले हम समझते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर किस तरीके से हम टैक्सेस बचा सकते हैं। 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये हम पकड़ के चलते हैं, राइट। आज की तारीख में मैं ये देखूं कि एक साल के अंदर अंदर ऐसे कौन से शेयर्स खरीदे हैं, ये कहां जाकर देख सकता हूं? मैं अपना P&L स्टेटमेंट देख सकता हूं अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर, और वहां पर ये देखूं कि भाई कौन से ऐसे शेयर्स है जिसके अंदर मुझे नुकसान है। ये कंपनी के शेयर्स क्या मैंने साल भर के अंदर खरीदे हैं, और वहां जाकर मैं फिगर आउट कर सकता हूं कि हाँ ये शॉर्ट टर्म इसमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो उस जगह पर आप देखेंगे कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो नुकसान में हैं, और वो शेयर्स को आप बेच देंगे। जैसे ही वो बेचेंगे आप 31 मार्च से पहले पहले, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने उसके अंदर लॉस बुक कर लिया। 2.5 लाख रुपए तक के अपने अगर लॉसेस बुक किए या उससे ज्यादा भी आप लॉसेस बुक कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लॉसेस को आप अगले साल और उससे आगे 4 से 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आप बेच दें, राइट, और फौरन अगले या 2 दिन के बाद उसको या तो सेम डे आप बाय बैक कर लीजिए, राइट, ताकि आपको कोई पेमेंट वगैरह का इश्यू ना हो और वो सामने सामने ही एडजस्ट हो जाए, या फिर आप उसको जो है 2 दिन के बाद जब आपका पेमेंट आ जाए उसके बाद बायबैक कीजिए। तब तक मुमकिन है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाए। बट इन आइदर केस आप ये लॉस बुक कर लीजिए, और जो लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या सामने सामने एडजस्ट करवा सकते हैं, और इस तरीके से आप पूरी तरह से टैक्स देने से बच जाएंगे। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए। तो आप ये देखिए कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं, आपने प्रॉफिट तो बुक किया हुआ है, राइट, लेकिन अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आपको 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है, राइट। तो आपका अगर आपने वो शेयर्स बेचे हैं जो लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कर रहे थे, तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपका कैपिटल गेन्स टैक्स एक्चुअली कितना हो जाता है, राइट। वो टैक्स में से 1 लाख रुपीस डिडक्ट हो जाता है, तो बचा हुआ जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको 10% देने को आएगा। यहां पर भी अगर आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने भी कुछ लॉसेस एडजस्ट हो सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म का कुछ लॉसेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के जितने भी लॉसेस है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सरसाइज करके, ये लॉसेस बुक करके, आप अपने लॉन्ग टर्म गेन्स के सामने, शॉर्ट टर्म गेन्स के सामने लॉस बुक करके अपना टैक्स आउटगोइंग काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टैक्स बचाने में बहुत ज्यादा सहूलत हो जाएगी। लोग जो है अनफॉर्चुनेटली टैक्स बचाने के लिए अलग अलग चीज करते हैं, कभी रिश्वत देनी पड़ती है, कभी क्या झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट्स के अंदर ये सारा काम जो है
हम बिल्कुल लीगली कोई गड़बड़ करे बगैर, कोई गलत काम करे बगैर हम अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और ये तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के सामने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के सामने भी एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो अपने सीए से बात कर ले, बट इस कंसेप्ट के ऊपर जरूर से एक्शन ले। आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है, ये 2 दिन के अंदर अगर आप इस तरीके से ये एक्शन लेते हैं तो आपको इसका पूरा पूरा फायदा उठाने को मिलता है और काफी हद तक आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट है टैक्स हार्वेस्टिंग, जिसमें कि हर साल आप जो है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देख लीजिए कितना बनता है। नोशनल काफी हिस्सा आपका, काफी प्रॉफिट्स जो है वो नोशनल अनरियलाइज्ड गेन के तौर पर बताता है, या तो नोशनल प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड गेन के तौर पर आपके बुक्स पे बता रहा होता है। राइट, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है, फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर ली है। राइट, जिन लोगों ने 1 करोड़ फॉर्मूला कोर्स अटेंड किया है उनको मोहम्मद अनवर की स्टोरी पता है। जिन्होंने नहीं किया है, बस सिर्फ मोहम्मद अनवर की स्टोरी के लिए आप ये कोर्स जरूर से अटेंड कीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप जरूर से वो कोर्स अटेंड कीजिए और ये देखिए कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक शख्स ने करोड़ों रुपए बनाए। राइट, तो उस तरीके से आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट, आपको हर साल 2018 का जब बजट आया तो उसके अंदर ये तय किया गया कि इससे पहले कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं हुआ करता था। पी चिदम्बरम ने अपने पहले यूपीए 1 के दौर में पूरी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को अबॉलिश कर दिया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है? जो शेयर्स आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उस पे जो मुनाफा होता है उस पे कोई टैक्स नहीं है, ये उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। और इसका मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, राइट, और ताकि कैपिटल मार्केट्स हमारी फ्लरिश करे, तो ये मकसद से वो किया गया था। लेकिन 2018 के अंदर जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है इसको वापस लेकर आ गए और यहाँ पर एक चीज उन्होंने एडिशनल दे दी, थोड़ा सा एक लोगों की हौसला अफजाई के लिए, कि 1 लाख रुपीस उसमें एग्जेम्प्ट कर दिया। 1 लाख रुपीस वॉज एग्जेम्प्टेड। तो अब टोटल प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए हुए, राइट, तो वो 5 लाख रुपए के प्रॉफिट पर 1 लाख रुपया एग्जेम्प्ट हो गया। अब सिर्फ 4 लाख रुपए पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना होता है, 40,000 रुपया। लेकिन यहां पर यह होगा अगर कि मैंने ईयर 1 पहले साल में कोई फायदा नहीं उठाया, उसका एग्जेम्पशन मेरा जाया हो गया, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, और ये मेरा प्रॉफिट, ये जो शेयर्स मैंने खरीदे थे उसके अंदर मेरा प्रॉफिट तो हर साल कुछ ना कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बढ़ते जाता है। तो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 इयर्स ये पाया कि मेरा प्रॉफिट बढ़ते 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 10 लाख तक पहुंच गया। अब छठे साल में मैं ये 10 लाख रुपए के प्रॉफिट के साथ ये शेयर्स अगर बेचता हूं तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 1 ही लाख रुपया मिलेगा, राइट, और 9 लाख रुपए पर मुझे 90,000 रुपीज का टैक्स भरने को आएगा। अगर ये ना करने के बजाय मैं हर साल इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते जाऊं और फिर से वो शेयर्स खरीद लूं, तो इसका फायदा क्या होगा कि 1 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन मैं हर साल ले लूंगा। तो ईयर 1 में मैंने ये शेयर्स बेच दिया, पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो उस पे मैंने थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर मैंने कैपिटल गेन्स टैक्स कम ही सही दे दिया या ना दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये इतना ही शेयर्स बेचूंगा कि 1 लाख का एग्जेम्पशन का पूरा पूरा फायदा उठा लूं। तो मैंने वो शेयर्स बेचे, फिर से खरीद लिए
और अगले 1 साल के बाद दोबारा बेचूंगा, फिर से इतना ही बेचूंगा कि ये पूरा एग्जेम्पशन जो 1 लाख रुपए का है उसका फायदा उठा लूं, और फिर वापस खरीद लूंगा अगले दिन, ताकि और 1 साल के बाद बेचूं, 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन का पूरा फायदा उठा लूं। थोड़ा सा अगर टैक्स भरना आया तो भर भी दूं, वरना ना भी भरूं, राइट। और ऐसे करते करते हर साल जब मैं ये एग्जेम्पशन का फायदा उठाते जाता हूं और अगले दिन फिर खरीद लेता हूं, तो इसमें क्या होता है कि जब मैं 10th ईयर में एक्चुअली जब मैं शेयर्स बेचूंगा, राइट, तो मैंने काफी कुछ टैक्स का एग्जेम्पशन, जो अगले बार चूंकि मैं महंगा खरीद रहा हूं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है, एग्जेम्पशन का भी फायदा उठा लिया है, तो एक्चुअली जितना टैक्स मुझे भरने को आएगा वो काफी कम होगा, और मैंने एग्जेम्पशन को 100% यूटिलाइज कर लिया होगा। तो इस तरीके से अगर हम प्लानिंग करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं तो हम टैक्स भी बचा सकते हैं, और मुनाफा तो खैर होना ही होना है इन द लॉन्ग टर्म। और अगर हम रिसर्च करके ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में भी हम मुनाफे ही के लिए ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आया हो। मार्च 2022 के कुछ दिन बचे हैं, आप उसका पूरा फायदा उठाइए, नुकसान में शेयर्स बेचिए, अगर वो शॉर्ट टर्म के शेयर्स हैं या इवन लॉन्ग टर्म के अंदर है, नुकसान करके आप शेयर्स बेच लीजिए, कोई बात नहीं, और ये नुकसान को आप अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लीजिए, तो आपको टैक्स के अंदर फायदा होगा। जिस रेट पर आप बेच रहे हैं उसी रेट पर आप फौरन भी खरीद सकते हैं, अगले दिन भी खरीद सकते हैं, अप्रैल में भी खरीद सकते हैं, 1 अप्रैल जो फ्राइडे है, फ्राइडे को भी खरीद सकते हैं, और इस तरीके से आप लगभग उसी प्राइस में वापस शेयर्स को बाय बैक कर लेंगे और अच्छा खासा टैक्स बचा लेंगे। तो अगर आप टैक्स सेविंग में इंटरेस्टेड हैं तो गो अहेड एंड यूज दिस स्ट्रैटेजी टू योर एडवांटेज। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।